अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ मी साजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद बायोलॉजी वाला। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर फर्स्ट, सही है। तो 10 बायोलॉजी का जो पहला नंबर चैप्टर है इसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो हम पहला चैप्टर से स्टार्ट लेंगे कि गैसियस एक्सचेंज क्या है, इसमें कौन से टॉपिक है इस चैप्टर में, और सब इंशाल्लाह हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट लेंगे गैसियस एक्सचेंज से कि गैसियस एक्सचेंज क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज, इसके नाम से पता चलता है कि गैसियस और एक्सचेंज, इसमें हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज होगा दो इन्वायरमेंट और बॉडी के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इसके नाम से पता चलता है कि गैस एक्सचेंज क्या है, इसमें गैस का एक्सचेंज होगा। और कौन कौन से गैस का एक्सचेंज होगा, देखो इसमें लॉट ऑफ गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम मेनली सिर्फ टू गैस का जिक्र करते हैं, एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो इसमें मेनली टू गैसेस इन्वॉल्व है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को छोड़ेंगे, ठीक है, लंग से, बॉडी से। तो इसमें मेनली टू गैस इन्वॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो गैस एक्सचेंज क्या चीज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैस के एक्सचेंज को हम क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज अकर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, गैसियस एक्सचेंज जो होता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से होगा लोअर कंसंट्रेशन को, मतलब जहां मॉलिक्यूल, जहां गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां से होगा लोअर कंसंट्रेशन को, जहां गैस का अमाउंट कम होता है, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा गैसियस एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि गैसियस एक्सचेंज जो है ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। गैसियस एक्सचेंज प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, ठीक है। तो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज, एनिमल में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एनिमल में, इन एनिमल गैसियस एक्सचेंज occur through lungs and गिल्स। एनिमल में गैसियस एक्सचेंज होगा थ्रू लंग्स एंड गिल्स। गिल्स जो पानी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हमारे पास फिश है और जो ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो गिल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करेगा, रिस्पायर करेगा, ठीक है। और लंग्स जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पे रहते हैं वो लंग्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करेगा, रिस्पायर करेगा, ठीक है। और प्लांट जो है, इन प्लांट्स gaseous exchange occur through stomata। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा हमारे पास जो यंग स्टेम्स है, जो लीव्स है, इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा के थ्रू, इस स्मॉल पोर्स के थ्रू, इस स्मॉल पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, और इस स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करता है प्लांट, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो एनिमल में हमारे पास गैसियस एक्सचेंज भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल। एनिमल में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, पहले हम एनिमल वाले स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में प्लांट्स के प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है फिर हम वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज एनिमल में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल में गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक है, तो एनिमल में गैसियस एक्सचेंज ये इस टू प्रोसेस के थ्रू होता है। एक है हमारे पास एयर पैसेजवे और लंग्स। तो आज हम इसे सिर्फ एयर पैसेजवे को पढ़ेंगे और कल लंग्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एयर पैसेजवे इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स, इसमें कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व है हमारे बॉडी के। पहले हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसके बाद में आप लोगों को एक एक पार्ट्स समझाना होगा कि इस पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये है क्या, इसमें क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसके नेम सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे कि वो पार्ट्स है क्या। ठीक है, ये हमारे पास इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में होता है एयर। ठीक है, इस एयर को हम इनहेल करते हैं थ्रू नोस्ट्रल। एयर पैसेजवे का पहला पार्ट जो है वो है नोस्ट्रल। सही है, नोस्ट्रल। नोस्ट्रल के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। नोस्ट्रल के थ्रू हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ये जो टू ओपनिंग है हमारे नोज में, इसको हम नोस्ट्रल कहते हैं। ठीक है, हमारे नाक में जो टू ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नोस्ट्रल। इस नोस्ट्रल के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, ये एयर फिर नोस्ट्रल से आगे जाएगा। हमारे पास एक दूसरा पार्ट आता है एयर पैसेजवे का, इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। इसको हम कहते हैं क्या, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, नोस्ट्रल से एयर आगे जाएगा कहा, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से एयर आगे जाएगा टेरिंग्स में। किस चीज में, टेरिंग्स में। नेजल कैविटी से एयर आगे जाएगा कहा, टेरिंग्स में। टेरिंग्स को हम कॉमन पैसेज फॉर एयर इन फूड। ये फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, मतलब इसमें एयर भी नीचे जाएगा और फूड भी जाएगा। यहाँ हमारे पास एक और कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ठीक है, तो इस टेरिंग्स में नीचे एयर भी जाएगा और फूड भी जाएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। ठीक है, टेरिंग से नीचे फिर एयर आगे जाएगा। हमारे पास एक और पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं लेरिंग्स। इसको हम कहते हैं क्या, लेरिंग्स। ये क्या है, लेरिंग्स, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, लेरिंग्स से आगे जाएगा लेरिंग्स में और इस लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इस लेरिंग्स में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। यहाँ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं क्या, एपिग्लॉटस। ये लेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिग्लॉटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है। और एपिग्लॉटस, इस एपिग्लॉटस का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये जो फूड और एयर इस पेरिंग्स में जो आ रहे हैं नीचे, ये फूड को प्रिवेंट फूड फ्रॉम ट्रिकिया। प्रिवेंट, यहाँ प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम ट्रिकिया। ये जो फूड है ये इसको प्रिवेंट करता है कि ये फूड ट्रिकिया में ना चला जाए। लोग कहते हैं क्या कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, तो ये इसलिए ये एपिग्लॉटिस फिर खुला रहता है। ठीक है, तो जो खाना है
वो ट्रिकिया में चला जाता है। तो लेरिंग से ये आयर जाएगा, एक और पार्ट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ट्रिकिया। ये जाता है क्या, ट्रिकिया में क्या, इस ट्रिकिया को हम कहते हैं वाइन पाइप। ट्रिकिया को हम क्या कहते हैं, वाइन पाइप, हवा की नाली, ठीक है। ट्रिकिया, फिर ट्रिकिया यहाँ पे डिवाइड होता है। ट्रिकिया यहाँ पे क्या होता है, ट्रिकिया यहाँ पे डिवाइड होता है टू पार्ट्स को, टू ब्रांचेस को। इस टू ब्रांचेस को हम कहते हैं प्राइमरी, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ट्रिकिया, जिस पॉइंट पे ट्रिकिया डिवाइड होता है, जिस पॉइंट पे ट्रिकिया डिवाइड होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं किराइना, किराइना, ठीक है। तो किराइना पे ट्रिकिया डिवाइड होता है टू ब्रांचेस को, टू पार्ट्स को, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये प्राइमरी ब्रोंकस फिर आगे डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस को, और सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है टर्शरी, टर्शरी ब्रोंकस, और टर्शरी ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड होता है इनिशियल ब्रोंकियोल में, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, और फिर इनिशियल ब्रोंकियोल जो है वो फर्दर डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स को, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फिर आगे डिवाइड होता है अल्वियोलर डक्ट्स और अल्वियाई, और अल्वियाई में हमारे पास होता है गैसियस एक्सचेंज। तो वो पूरा एयर पैसेज वे था जहाँ से इन्वायरमेंट से एयर हमारे हम इनहेल करते हैं और नीचे कैसे जाता है लंग्स को, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारे पास एयर होता है, ये एयर हम इस नोस्ट्रल के थ्रू इनहेल करते हैं। ये नोस्ट्रल जो है, ये टू ओपनिंग है, हमारे नाक के जो दो होल्स है, ये नोस्ट्रल है, ठीक है। तो नोस्ट्रल के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं, फिर ये एयर आगे जाएगा नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में हमारे पास प्रेजेंट होता है म्यूकस और हेयर। यहाँ पे एयर को ह्यूमिडिफाई किया जाता है और फिल्टर भी किया जाता है, ठीक है। नेजल कैविटी से आगे ये एयर जाएगा पेरेंक्स में। पेरेंक्स जो है वो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। पेरेंक्स से एयर जाएगा लेरिंग्स में, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये जो वॉइस है ये यहाँ से पैदा होता है, ठीक है। ग्लॉटस, ग्लॉटस से पैदा होता है साउंड, ठीक है। लेरिंग्स से आगे जाएगा ट्रिकिया में, फिर ट्रिकिया यहाँ केराइना पे डिवाइड होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस को, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होता है टर्शियरी ब्रोंकस को, और टर्शियरी ब्रोंकस जो है, टर्शियरी ब्रोंकस जो है वो आगे डिवाइड होता है इनिशियल ब्रोंकियोल्स में, और इनिशियल ब्रोंकियोल जो है वो डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और इसके बाद अल्वियोलर डक्ट्स और अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई में हमारे पास होता है गैसियस एक्सचेंज। तो होता है वो पूरा एयर पैसेज वे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम लंग्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।